क्या आपने कभी सोचा है कि एक दवा किसी एक पेशेंट पर तो जल्दी काम करती है और किसी दूसरे पेशेंट को अगर वो दी जाती है तो क्या होता है, वो उस पर कभी कभी धीरे काम करती है। तो ये सब होता है ड्रग मेटाबॉलिज्म की वजह से। तो ड्रग मेटाबॉलिज्म का मतलब है कि बॉडी किसी किसी मेडिसिन को तोड़ती है और एलिमिनेट करती है, और यही प्रोसेस मेनली लीवर में होती है और इससे कई फैक्टर इफेक्ट करते हैं। तो आज हम उन्हीं फैक्टर्स के बारे में देखने वाले हैं कि कौन कौन से फैक्टर जो ड्रग मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करते हैं। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जो हमारे लेक्चर थे उनमें हमने जो फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ थी उनको देख लिया था, और जो हमारा ड्रग मेटाबॉलिज्म है उसकी जो प्रोसेस थी जो उनको देख लिया था। और आज का हमारा जो लेक्चर होने वाला है वो यूनिट फर्स्ट मेडिसिनल केमिस्ट्री का आखिरी लेक्चर होने वाला है। इसके बाद जो भी हमारे नोट्स वगैरह होंगे वो आपको जो PDF फॉर्मेट में आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दी जाएगी, तो आप वहाँ से जाके उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखते हैं अपने जो फैक्टर अफेक्टिंग यानी ड्रग मेटाबॉलिज्म को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं उनके बारे में देखते हैं। तो जो मेनली जो हमारे ड्रग फैक्टर अफेक्ट कौन कौन से जो ड्रग मेटाबॉलिज्म को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, तो देखें तो जो हमारा हो गया फिजियोकेमिकल हो गया, मतलब बॉडी रिलेटेड जो भी फैक्टर होंगे, जैसे एज हो गया, सेक्स हो गया, एंजाइम एक्टिविटी हो गई, लीवर हेल्थ हो गया, ये सब जो फिजियोकेमिकल फैक्टर्स में आते हैं। फिर देखें तो जो हमारे इन्वायरमेंटल फैक्टर हैं वो कैसे हमारे ड्रग मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करते हैं, उन्हें देखेंगे हम। जैसे डाइट को, स्मोकिंग, एल्कोहल, इनको देखेंगे कि ये कैसे हमारे ड्रग मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करते हैं। फिर देखेंगे जो हमारा जेनेटिक फैक्टर है वो कैसे ड्रग मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करता है। फिर देखेंगे ड्रग ड्रग इंटरेक्शन को। फिर आएंगे हमारे डिजीज कंडीशन पे। फिर देखेंगे हमारे जो स्टीरियोकेमिकल फैक्टर है, इसे देखने वाले हैं। तो आपको जो ये नोट्स है वो आपको लेंथी लग सकते हैं, लेकिन आज का वीडियो देखने के बाद आपको कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है। पूरा का पूरा लेक्चर आपको यहीं पे समझ में आएगा, और जो भी हमारे जो ड्रग मेटाबॉलिज्म को जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं उनको इसी वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। लेंथी हो सकता है लेकिन समझ में पूरा आएगा। चलो देखते हैं हमारे जो फिजियोकेमिकल फैक्टर है उनको देखते हैं। तो पहला जो फिजियोकेमिकल फैक्टर है इसमें हम पहले देखने वाले एज को। तो एज में क्या हो गया, जैसे देखें तो जो बेबीज हैव अंडर डेवलप्ड लिवर एंजाइम, यानी जो हमारे बेबीज होते हैं, जैसे न्यूबॉर्न जो हमारे बच्चे वगैरह होते हैं, उनमें क्या होता है, जो लीवर एंजाइम्स होते हैं वो क्या होते हैं, अंडर डेवलप्ड। यानी जो भी बच्चे होंगे उनमें क्या होगा, जो भी लीवर के एंजाइम होंगे, जैसे देखें तो जैसे लीवर एंजाइम कौन सा जो सबसे ज़्यादा जरूरी होता है, जैसे वो हो गया हमारा साइटोक्रोम P450 हो गया। यानी जो हमारा लीवर एंजाइम कौन सा सबसे ज़्यादा जरूरी होता है, जैसे CYP P450 क्या होता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा किसमें, जो लीवर में होता है, किसके लिए, जो ड्रग मेटाबॉलिज्म के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। तो जो हमारे न्यूबॉर्न बेबी होंगे, जैसे जो बच्चा हो गया, उसमें क्या होगा, जो लीवर वगैरह होगा वो क्या होगा, पूरा से डेवलप नहीं होगा। तो क्या होगा, जो भी हमारे एंजाइम होंगे वो भी डेवलप नहीं होंगे। तो अगर एंजाइम डेवलप नहीं होंगे तो ड्रग का मेटाबॉलिज्म सही से कैसे करेंगे। तो जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं उनमें जो भी एंजाइम होते हैं वो कहते हैं अंडर डेवलप होते हैं। तो सो देयर बॉडीज ब्रेक डाउन ड्रग स्लोली, यानी तो क्या करेंगे, जो भी हम उन्हें ड्रग देंगे तो वो क्या करेंगे, उनकी बॉडी क्या करेगी, उन्हें धीरे धीरे तोड़ेगी। वहीं पे देखिए जो हमारे ओल्डर जो पेशेंट होंगे, यानी जो ओल्डर पीपल होते हैं, उनमें क्या होता है, स्लो ड्रग मेटाबॉलिज्म। क्यों होता है, जैसे कोई भी आदमी है, तो जैसे हमारे जो दादा दादी वगैरह हैं, जब उनको हम टेबलेट वगैरह या कोई डोज देते हैं तो क्या होता है, उनमें क्या होता है, वो धीरे धीरे रिएक्ट करती है। क्यों करती है, क्योंकि जो भी उनका जो लीवर फंक्शन क्या करता है, वो रिड्यूस करने लगता है। जो भी उनका जो लीवर फंक्शन करता है वो धीरे धीरे क्या होता है, उम्र बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है, उसका फंक्शनिंग रिड्यूस हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल से समझे तो जो क्लोरामफेनिकोल है वो क्या होता है, स्लो मेटाबॉलिज्म न्यूबॉर्न बेबी, यानी जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं उनमें क्या होता है, इसका क्या होता है, स्लो मेटाबॉलिज्म होता है। तो जिसके कारण एक जो बेबीज होते हैं उनमें हमें एक बीमारी देखने को मिलती है, उसका नाम हो गया क्रे बेबी सिंड्रोम। यानी अगर हम उन्हें क्लोरामफेनिकोल देंगे तो उनमें क्या होगा, स्लो मेटाबॉलिज्म होगा, जिससे क्या होगा, उनमें ग्रे बेबी सिंड्रोम हमें देखने को मिलेगा। तो जो हमारा एज है, एज फैक्टर कैसे करता है उसे देख लिया। अब देखते हैं हमारे जो सेक्स, यानी मेल और फीमेल में जो हमारी ड्रग मेटाबॉलिज्म कैसे
इफेक्ट करती है। तो जैसे मेन एंड वुमेन कैन मेटाबोलाइज ड्रग डिफरेंट ड्यू टू द डिफरेंस इन हार्मोन एंड एंजाइम लेवल। यानी देखें तो जो हमारे वुमेन और मेन में क्या होते हैं, जो हार्मोन होते हैं मेनली क्या होते हैं, कोई से हार्मोन कैसे अलग होते हैं, यानी वुमेन में अलग होते हैं, मेन में अलग होते हैं। तो उन्हीं हार्मोनल चेंजेस के कारण जो एंजाइम के लेवल होते हैं वुमेन और मेन में वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो जैसे एग्जांपल से देखें तो आपको भी क्लियर हो जाएगा। जैसे जो प्रोपेनोलॉल है मेटाबॉलिज्म स्लो इन वुमेन, यानी वुमेन में क्या होता है, इसका मेटाबॉलिज्म क्या होता है, स्लो होता है। वहीं पे मेन में देखें तो इसका मेटाबॉलिज्म क्या होगा, वुमेन के कंपेयर में देखें तो इसका मेटाबॉलिज्म ज्यादा होगा। ठीक है, ये आ गया समझ में। अगला देखें जो एंजाइम एक्टिविटी है, इसको देखें तो सम ड्रग्स कैन स्पीड अप और स्लो डाउन लीवर एंजाइम, यानी कोई सी ड्रग क्या होती है, वो क्या करती है, जो ड्रग की एक्टिविटी है यानी वो क्या करती है, वो स्पीड अप कर देती है, एंजाइम की एक्टिविटी को क्या करती है, स्पीड कर देती है। और कोई सी ड्रग क्या होती है, जो भी एंजाइम होती है, लीवर के एंजाइम हो गए, उनकी क्या करती है, स्लो डाउन करेगी। तो अगर एंजाइम एक्टिविटी बढ़ जाएगी तो क्या होगा, ड्रग का मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा। वहीं पे अगर एंजाइम की एक्टिविटी स्लो हो जाएगी तो क्या होगा, जो भी हमारी ड्रग होगी उसका मेटाबॉलिज्म क्या होगा, स्लो हो जाएगा। तो अफेक्टिंग हाउ क्विकली द अदर ड्रग आर ब्रोकन डाउन, यानी जिससे क्या होगा, जो भी हमारी दूसरी ड्रग लेगी उसका क्या होगा, अगर स्पीड अप हो जाएगा तो क्या होगा, उसकी मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा। वहीं पे अगर जो उसकी इनहिबिट हो जाएगी यानी स्लो डाउन हो जाएगा तो क्या होगा, एंजाइम एक्टिविटी क्या होगी, स्लो डाउन हो जाएगी। तो क्या होगा, उसका ड्रग मेटाबॉलिज्म क्या होगा, स्लो हो जाएगा। ठीक है, अब अगली प्रॉपर्टी की बात करें तो जैसे लीवर हेल्थ, तो हमें पता है कि ड्रग का मेटाबॉलिज्म क्या होता है, लीवर में होता है। तो अगर हेल्दी लीवर होगा तभी तो जो ड्रग का मेटाबॉलिज्म क्या होगा, सही तरीके से होगा। अगर लीवर ही हेल्दी नहीं रहेगा तो ड्रग का मेटाबॉलिज्म कहाँ से करेगा वो। तो इफ द लीवर इज डैमेज, यानी एग्जांपल से समझे तो अगर लीवर की जो डिजीज होगी, जैसे हेपेटाइटिस हो गया या सिरोसिस हो गया, तो क्या होगा, जो हमारा लीवर है वो हेल्दी नहीं है। तो अगर वो हेल्दी नहीं है तो ड्रग का मेटाबॉलिज्म कैसे करेगा, तो ड्रग मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन है। अगर लीवर में कोई बीमारी वगैरह हो गई, डिजीज वगैरह हो गई, तो जो भी हमारा ड्रग का मेटाबॉलिज्म होगा वो क्या होगा, स्लो हो जाएगा। तो लीवर हेल्थ सबसे ज्यादा जरूरी है, यानी ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब अगली बात करें हमारे जो इन्वायरमेंटल फैक्टर है वो कैसे इफेक्ट करते हैं उसको देखते हैं। तो जैसे हम डाइट लेते हैं, यानी फूड इंटरेक्शन, यानी जो भी हम डाइट वगैरह लेते हैं, जो ग्राफी फ्रूट जूस होता है वो स्लो डाउन कर देता है ड्रग के मेटाबॉलिज्म, यानी जो ग्राफी फ्रूट जूस होता है वो ड्रग के मेटाबॉलिज्म स्लो कर देता है। और जो जिससे क्या होता है, जो भी हमारी जो कोई सी ड्रग होगी वो क्या होगी, अगर ड्रग मेटाबॉलिज्म स्लो होगा तो क्या करेगी, वो हमारी बॉडी में ज्यादा देर तक स्टे करेगी, जिससे क्या होगा, वो क्या करेगी, बॉडी में लॉन्गर टाइम तक अपना इफेक्ट शो करेगी। वहीं पे देखें तो जो चारकोल ग्रिल्ड फूड होता है या वेजिटेबल्स होता है वो क्या करते हैं, हमारे एंजाइम को, जो लीवर एंजाइम है उनको क्या करते हैं, बूस्ट करते हैं, यानी स्पीड अप कर देते हैं, जिससे क्या होगा, जो ड्रग का मेटाबॉलिज्म क्या होगा, ज्यादा होगा, और जो ड्रग होगी उसका ब्रेकडाउन ज्यादा होगा। वहीं तभी तो देखते हैं जो भी हमारे जो डॉक्टर वगैरह होते हैं, जब कभी भी हमारी जो डिजीज वगैरह हो जाती है, लीवर की डिजीज वगैरह हो जाती है, तो डॉक्टर क्या कहते हैं कि सबसे ज्यादा आपको क्या करना है, वेजिटेबल्स का यूज करना है, यानी वेजिटेबल वगैरह खाना है, जिससे क्या होगा, जो भी लीवर के एंजाइम होंगे वो क्या होंगे, अच्छी तरीके से काम करने लग जाएंगे। और अगला जो इन्वायरमेंटल फैक्टर है उसकी बात करें तो स्मोकिंग और एल्कोहल। तो स्मोकिंग मेक्स द लीवर प्रोसेस सर्टेन ड्रग फास्टर, यानी क्या करेगा, जो भी हमारे लीवर की प्रोसेस होगी उसको क्या कर देगा, फास्ट कर देगा, जिससे क्या होगा, जो भी हमारी ड्रग वगैरह होगी वो क्या करेगी, सही तरीके से अपना इफेक्ट शो नहीं कर पाएगी, अब सही तरीके से काम कर नहीं पाएगी। वहीं पे देखें तो जो एल्कोहल जो अफेक्ट्स लीवर एंजाइम, यानी एल्कोहल क्या करता है, जो भी हमारे लीवर के एंजाइम होते हैं उनको इफेक्ट करता है। एंड लॉन्ग टर्म ड्रिंकिंग स्पीड अप मेटाबॉलिज्म, यानी अगर हम लॉन्ग टाइम तक एल्कोहल का कंजप्शन कर रहे हैं तो वो क्या करेगा, मेटाबॉलिज्म को स्पीड अप कर देगा। वाइल शॉर्ट टर्म ड्रिंकिंग स्लो इट डाउन, यानी अगर हम ड्रिंकिंग को शॉर्ट टर्म में ले रहे हैं तो क्या करेगा, हमारे जो भी मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है उनको स्लो कर देगा। और अगर लॉन्ग टर्म में ले रहे हैं तो क्या करेगा, वो हमारे जो भी मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस है उनको स्पीड अप कर देगा। तो एल्कोहल किस प्रकार से इफेक्ट कर रहा है, अगर एल्कोहल क्या करेगा, जो भी हमारे लीवर एंजाइम होंगे उनको इफेक्ट करता है। अगर हम जो भी एल्कोहल क्या कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म में कर रहे हैं, यानी रोज ही वगैरह ले रहे हैं, तो क्या करेगा, जो भी हमारे मेटाबॉलिज्म है उसको इंक्रीज कर देगा। शॉर्ट टर्म में लेंगे तो क्या करेगा, हमारे जो मेटाबॉलिज्म है उसको स्लो डाउन कर देगा। तो जैसे एग्जांपल से देखें तो जैसे एल्कोहल, यानी पैरासीटामोल टेबलेट ली और हम एल्कोहल भी ले रहे हैं तो क्या होगा, एक्सेस एल्कोहल इंक्रीज द टॉक्सिक मेटाबोलाइट, जो क्या करेगा, यानी एल्कोहल की
एक्सेस में क्या होगा, जो भी हमारे जो पैरासीटामोल है वो क्या करेगी, टॉक्सिक मेटाबोलाइट बना लेगी, जिससे ये NaPQ1 हो गया, यानी जो ये क्या है, एक टॉक्सिक मेटाबोलाइट है। तो जो क्या करेगी, जो पैरासीटामोल क्या होगी, एल्कोहल की प्रेजेंस में, यानी एक्सेसिव एल्कोहल की प्रेजेंस में क्या करेगी, ये जो टॉक्सिक मेटाबोलाइट है उसका फॉर्मेशन कर लेगी, और वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, लिवर डैमेज, यानी जो लिवर डैमेज का कारण बनेगा। तो एल्कोहल का हमें यूज नहीं करना चाहिए, एल्कोहल नहीं कंज्यूम करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिवर के लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है। ठीक है, समझ गए। अब अगला फैक्टर देखते हैं, जो है हमारा जेनेटिक फैक्टर। यानी क्या होता है कि कई बार देखते हैं कि जो भी कोई भी पेशेंट होता है उनमें क्या होता है, उनका जो जेनेटिक ही अलग तरीके का होता है। उनमें क्या होता है, जो भी ड्रग वगैरह लेते हैं तो उनमें अच्छे से यूज हो जाती है, यानी उनका मेटाबॉलिज्म अच्छे से हो जाता है, यानी वो अच्छे से उनमें काम करती है। वहीं पे अगर किसी दूसरे व्यक्ति को देते हैं तो क्या होता है, उनमें उतने अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाती, क्योंकि उनके जो जेनेटिक्स होते हैं, जो जीन्स होते हैं, जो उनके पेरेंट्स से आए हैं, वो बहुत ही अच्छे, जो उस ड्रग के प्रति अच्छे तरीके से काम करते हैं। तो जो सम पीपुल हैव जेनेटिक डिफरेंस दैट अफेक्ट हाउ देयर लिवर एंजाइम वर्क, यानी कुछ जो पीपुल्स होते हैं उनमें क्या होते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से जो एंजाइम वर्क करते हैं, और कुछ में अलग अलग करते हैं। तो जो जेनेटिक फैक्टर बहुत ही जरूरी है इसमें, क्योंकि जेनेटिक फैक्टर बहुत ही ज्यादा इफेक्ट शो करता है। जैसे एग्जांपल से देखें तो सम इंडिविजुअल मेटाबोलाइज कोडीन, यानी कुछ में क्या होगा, यानी जो भी कुछ पीपल्स होंगे उनमें क्या होगा, जो कोडीन होगा वो क्या होगा, वेरी क्विकली किस में चेंज हो जाएगा, मॉर्फिन में चेंज हो जाएगा। यानी जो कोडीन है वो क्या होगा, बहुत ही जल्दी मॉर्फिन में कन्वर्ट हो जाएगा कुछ लोगों में। वहीं पे देखें तो उधर में क्या होगा, जो मेटाबोलाइज टू स्लोली, यानी उनमें क्या होगा, उनमें क्या होगा, जो कोडीन है वो मॉर्फिन में क्या होगा, स्लोली चेंज होगा, जिससे क्या होगा, द ड्रग लेस इफेक्टिव, जिससे क्या होगा, वो जो ड्रग होगी वो क्या होगी, लेस इफेक्टिव होगी। वहीं पे जो जिनमें जल्दी से मॉर्फिन में चेंज हो रहा है उनमें क्या होगा, जो स्ट्रॉन्गर इफेक्ट, यानी वो जिससे क्या होगा, वो अपना इफेक्ट स्ट्रांगली दे पाएंगे। ठीक है, अब अगली बात करते हैं हमारे जो ड्रग इंटरेक्शन है, इसकी बात करते हैं। जो कुछ ड्रग्स होती है हमारी, वो क्या करती है, जो भी एंजाइम एक्टिविटी होती है उसको इंक्रीज कर देती है, और जो कुछ ड्रग होती है वो हमारी क्या करती है, जो भी एंजाइम की एक्टिविटी होती है उसे ब्लॉक कर देती है। तो अगर एंजाइम की एक्टिविटी इंक्रीज होगी तो क्या होगा, द मेकिंग अदर मेडिसिन ब्रेक डाउन टू फास्ट। अगर एंजाइम की एक्टिविटी इंक्रीज होगी तो क्या होगा, जो भी हमारी मेडिसिन होगी उनका ब्रेकडाउन क्या होगा, जल्दी होगा, अच्छे से होगा। अगर एंजाइम अच्छे से काम करेंगे तो ड्रग का मेटाबॉलिज्म भी अच्छे से होगा। जैसे जो हमारी जो रिफाम्पिन है, यानी रिफाम्पिन है, वो क्या करती है, एंजाइम की एक्टिविटी को इंक्रीज कर देती है। वहीं पे देखें तो जो ब्लॉक करेगी एंजाइम को, तो जिससे क्या होगा, जो भी मेटाबॉलिज्म होगा वो क्या होगा, स्लो हो जाएगा। जैसे एग्जांपल से देखें, जो हमारी कीटाकेनोजोल ड्रग है वो क्या करती है, जो भी हमारे एंजाइम से उनकी एक्टिविटी को क्या करती है, ब्लॉक करती है। और अगली बात करें हमारे जो भी डिजीज कंडीशन है, यानी अगर कोई भी हमारी बॉडी में डिजीज है तो वो किस प्रकार से हमारे ड्रग मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करेंगे। ठीक है, अगर लीवर डिजीज होगी, क्योंकि लीवर तो सबसे मेन ही है हमारी बॉडी में, सबसे मेन ही है जो ड्रग मेटाबॉलिज्म में यूज होता है। अगर लीवर डिजीज हो गया तो जिससे क्या होगा, जो भी ड्रग मेटाबॉलिज्म होगा वो क्या होगा, अपने आप स्लो डाउन हो जाएगा। वहीं पे अगर किडनी डिजीज होगी तो जिससे क्या होगा, इलिमिनेशन। अगर जो किडनी किस चीज में यूज होती है, इलिमिनेशन में, यानी जो भी हमने ड्रग लिए उनको इलिमिनेट करने के लिए किडनी सबसे ज्यादा अपनी अहम भूमिका निभाती है। तो अगर किडनी डिजीज होगी तो वो क्या करेगी, ड्रग के रिमूवल पे इफेक्ट करेगी, क्योंकि किडनी डैमेज हो जाएगी तो क्या होगा, रिमूवल अच्छे से नहीं होगा। कीपिंग ड्रग इन द बॉडी लॉन्गर, जिससे क्या होगा, अगर रिमूव नहीं हो पाएगी तो वो हमारी बॉडी में ज्यादा देर तक रहेगी, जिससे क्या होगी, वो अपना टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, अब समझते हैं जो हार्ट प्रॉब्लम होगी, अगर हमारे जो बॉडी में अगर हार्ट वगैरह की प्रॉब्लम होगी, जिससे क्या होगा, रिड्यूस लिवर ब्लड फ्लो, यानी जिससे अगर हार्ट का क्या काम होता है, वो करता है हमारे पूरी बॉडी में क्या करता है, ब्लड का फ्लो करवाता है। अगर हार्ट प्रॉब्लम होगी तो लीवर में ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा, जिससे क्या होगा, लीवर में ब्लड की कमी हो जाएगी, जिससे वो क्या करेगा, अपने आप प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगा, और जो ड्रग का मेटाबॉलिज्म वो ऐसे नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो मेकिंग ड्रग मेटाबॉलिज्म स्लो, अगर लीवर से ऐसे काम नहीं करेगा तो अपने आप ही क्या होगा, ड्रग मेटाबॉलिज्म पे इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, अब अगली बात करते हैं जो हमारे स्टीरियो केमिकल जो फैक्टर है, मेनली इसे 2 नंबर में पूछ लिया जाता है, यानी 2 नंबर में जो एग्जाम में इससे ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो इससे समझते हैं, जो सम ड्रग्स एग्जिस्ट इन टू मिरर इमेज, यानी कोई सी ड्रग क्या होती है, मिरर इमेज भी होती है। जिसे हमने जो फर्स्ट हमारी प्रॉपर्टी थी उसमें देखा था, जो मिरर इमेज क्या होती है, यानी वो एक दूसरे के सिमिलर ही होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है,
इसे क्या बोलते हैं, इनहिबिटर भी बोलते हैं, विच द बॉडी में प्रोसेस डिफरेंटली। वो क्या करते हैं, जो मिरर इमेज होती है, दो मिरर इमेज बन गई, तो जो अलग अलग मिरर इमेज होगी वो क्या करती है, हमारी बॉडी में अलग अलग तरीके से परफॉर्म करती है, यानी अपना जो भी प्रोसेस है वो डिफरेंटली देती है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखेंगे तो अभी समझ में आ जाएगा। जैसे जो हमारा डी प्लस का मतलब हो गया यानी डेक्स्ट्रो रोटेटरी ग्लूकोज, यानी जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है वो इजिली मेटाबॉलिज्म हो जाता है। वहीं पे देखें तो जो हमारे लिवर रोटेटरी ग्लूकोज है वो क्या होता है, नॉट मेटाबोलाइज, यानी वो क्या होता है हमारी बॉडी में अच्छे से मेटाबोलाइज नहीं हो पाता। तो वहीं तभी तो हम देखते हैं कि जो हमारा मार्केट में क्या होता है, ग्लूकोन डी के नाम से आता है। आपने कभी भी मार्केट में ऐसे नहीं देखा होगा कि ग्लूकोन एल के नाम से जो भी हमारा जो एनर्जी ड्रिंक वगैरह आ रही है। क्यों? क्योंकि जो हमारा डी होता है ग्लूकोज की जो डेक्स्ट्रोरोटेटरी होती है वो क्या होती है, इजीली हमारी बॉडी में मेटाबोलाइज होती है। वहीं पे जो हमारा लिवर रोटेटरी ग्लूकोज आता है वो हमारी बॉडी में अच्छे से मेटाबोलाइज नहीं हो पाता, इसलिए हम ग्लूकोज डी को ही मार्केट में ज्यादातर देख पाते हैं। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो ड्रग मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करते हैं। हर पेशेंट्स का रिस्पॉन्स अलग अलग हो सकता है, इसलिए डॉक्टर जो डोज देते हैं वो एडजस्ट करके देते हैं, यानी जो भी हमारे जो अलग अलग पेशेंट होते हैं उनमें अलग अलग तरीके से इफेक्ट करता है। और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें, और ऐसे ही वीडियो के लिए मैं सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।